हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को कन्फेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको अपने रोमांटिक इमोशंस इस इंसान को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। तो लाइक कि आप उन्हें पसंद करते हो, ऑफ कोर्स। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कोई भी इसे देख सकता है और ओनली टेक व्हेन इट रेजोनेट्स, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। फाइल्स है हमारे पास ये क्यूटी क्यूटी से कैमरा एंड सेकंड फाइल इज दिस। तो एक ये फाइल है और एक ये फाइल है और लेट्स सी क्या आता है। टैरो क्या बताता है। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। दोनों ही पिंकी पिंकी हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। मैं फीलिंग कि फाइल नंबर 2 का दिल थोड़ा बड़ा है, फाइल नंबर 1 का विजन थोड़ा बड़ा है। तो होप सो अभी तक आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। इंट्यूटिवली करना, पॉज लेके करना, लेकिन इंट्यूटिवली करना, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विद फाइल नंबर 1। वेलकम फाइल नंबर 1। If you have selected a diary, then this video is for you. Let's see, पहले साइन देख ले, क्या मतलब कंफर्मेशन देख लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में साउंड आए ना तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। सेकंड नथिंग। बस टेल मी, ये जो फाइल नंबर 1 है, तुम लोगों ने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, फॉर द कंफर्मेशन प्लीज कुछ साइन दीजिए कि ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है या नहीं। प्लीज कंफर्मेशन के लिए साइन दीजिए कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, ये फाइल किन लोगों के लिए है, ये फाइल किन लोगों के लिए है। जितने भी जुपिटर फर्स्ट हाउस, जुपिटर आत्मकारक, जुपिटर इन्फ्लुएंस, 3 को बॉन्ड, 21 बॉन्ड, 12 बॉन्ड है, उन सबके लिए है ये। ओके, येलो कलर आया मेरे को, सन हो सकता है। एग्जैक्टली, टॉक्ड अबाउट सन। लीडर का कार्ड आया है। ओके, वन मोर थिंग, if you are Aries, Leo, Sagittarius ascendant or Aries, Leo, Sagittarius moon sign, this is your reading. Okay, अगर आपका सन अच्छा प्लेस है, आप लीडर टाइप एनर्जी रखते हो अपने अंदर, या मार्स का प्लेसमेंट अच्छा है, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके अंदर लीडर एनर्जी है, अगर आप कहीं बाहर जाने, पता नहीं अब्रॉड क्यों आया मुझे, अगर आप अब्रॉड जाने का प्लान बना रहे हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, उस साल जाने का प्लान बना रहे हो अब्रॉड, या कहीं नॉर्मली कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, या आपके दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, हो सकता है अभी सिलेक्ट करते टाइम पे चल रही हो, दो चीजें चल रही हैं और आपको कुछ किसी एक चीज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, या आप प्लान कर रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, तो भी ये रीडिंग आपकी है। अगर आप एक अगर आपके अंदर काफी ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी, इवन इफ आप क्या नाम है, आप लड़के हो या लड़की हो, कुछ भी, बट आपके अंदर फेमिनाइन ऑरा बहुत है, देन दिस इज योर वीडियो। और अगर करेंटली आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है, देन दिस फाइल इज फॉर यू। अगर करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो बूस्ट बहुत हुआ है, या कंट्रोलिंग इश्यूज, कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आपके अंदर है, दिस इज योर वीडियो। अगर आप जिस पार्टनर के लिए देख रहे हो उसके अंदर कंट्रोल करने की टेंडेंसी, से कंट्रोल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो दिस इज योर वीडियो। और यस, दिस इज योर वीडियो। अगर आपका पार्टनर भी एक लीडर टाइप का ऑरा रखता है एंड फायर एनर्जी मुझे भर भर के दिख रही है, तो ये भी चीज है। अगर आपको रिसेंटली आपकी कोई डिग्री कंप्लीट हुई है, या आपने कोई डिग्री परस्यू करी है, या आपकी जॉब लगी है, या आप जॉब ढूंढ रहे हो, दिस इज योर वीडियो। लेट्स गो कि आपका क्या है, या आपका आपका मूवमेंट भी हुआ होगा, आपका मूवमेंट हुआ होगा। ओके,
लेट्स सी कि आपका जो पर्सन है, क्या आपको उन्हें अपने थॉट्स या फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Let's see. Viewers tell me, फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट करा है, क्या उन्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स जो भी वो कहीं अपने रोल में फील करते हैं, पर्सन जिस पर्सन के लिए फील करती है उसे एक्सप्रेस करना चाहिए? शायद ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। Viewers tell me, फाइल नंबर 1 के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके जो पर्सन है, क्या फाइल में उनको अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन को कन्फेस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग तो बस तुक्का मारने के लिए देख रहे हैं, करेंगे नहीं। ऐसा मेरे को लिटरल मैसेज सुनाई पड़ा कि देख लेता हूँ, करूंगा नहीं करूंगा वो बात की बात, देख लेता हूँ मजे मजे में। Let's see what is coming. Viewers tell me please कि oh my god, my god, I did बहुत प्यारा विजन आया। Okay. यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये पास्ट लाइफ का पर्सन है। ओ माय गॉड, अगेन देखो किंग ऑफ बैंड्स आया था, मैं आपको दिखा दूं, अभी मैंने कार्ड शफल नहीं करे थे। किंग ऑफ बैंड्स आया था जब मैं हिंट दे रही थी, मतलब साइन बता रही थी कि ये आपको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लुक, किंग ऑफ बैंड्स अगेन। एक चीज मुझे लगती है, वाओ, टू ऑफ कप्स। अब मैं पहले रीडिंग बताती हूँ। एक चीज मुझे लगती है कि आप लोगों के अंदर सेंस ऑफ जस्टिस बहुत स्ट्रांग है, एंड मुझे लगता है कि आपको कुछ तो इस पर्सन के बारे में फील हुआ है, या किसी टाइप की हेल्प या समथिंग लाइक दैट यू वांट टू प्रोवाइड टू दैट पर्सन, यू वांट टू गिव टू दैट पर्सन। यू फील लाइक कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज में सुपीरियर हूँ, तो मैं ये पर्टिकुलर चीज इस इंसान को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। यू वांट समथिंग, यू वांट सम काइंड, यू वांट टू गिव समथिंग, ठीक है? आपके और आपका एक क्लियर विजन है कि ये मुझे ना इस इंसान को देना है। सेकेंडली, आपको बहुत ज्यादा इसको देख के ऐसा फील होता है कि शी इज और ही इज एग्जैक्टली लाइक मी, एंड आई वांट दिस, आई ऑलवेज वांटेड दिस काइंड ऑफ पर्सन, why do I feel so much comfortable with that person, और मे बी आई फील लाइक कि ये मेरे पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, मतलब ऐसा लगता है कि इसको मैं जानती हूँ। ऐसा भी होएगा आपके साथ, ठीक है? तो इफ यू आर आस्किंग कि क्या मुझे अपनी फीलिंग्स इस इंसान को कन्फेस करनी चाहिए या नहीं, यस। मुझे क्यों, देखो ये साइन है, मैंने ना कुछ कड़ू खाया ना, मुझे अभी करेंटली कोई याद कर भी सकता है बट नहीं कर रहा है, और मुझे ऐसे हिचकी आ रही है, तो दिस इज द साइन। अब मैसेजेस क्या आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ पास्ट, क्योंकि पहला कार्ड ही ये आया है, इट इज शोइंग कि आप ऑलरेडी यू नो टेस्ट एंड ट्राई कर चुके हो, और चीजों को गवा चुके हो। आप ऑलरेडी चीजों में इतना इन्वेस्ट करने के बाद लॉस देख चुके हो कि यू आर वेरी 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 मच डिसअपॉइंटेड, एंड राइट नाउ इतने लॉस के बाद और इतने मे बी लेसन्स के बाद यू आर फीलिंग कि वाओ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग समवन जो इतना अच्छा है। ये इंसान ने आपके अंदर एक काइंड ऑफ होप जगाई है कि यू वांट टू ऑफर योर अप योर इमोशन टू दैट पर्सन। मतलब आपका ना पहले प्यार में एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है, मुझे लगता है 2 से 3 लोगों को आपने डेट करा होगा, या इट्स लाइक जरूरी नहीं 2 से 3 को करा हो, बट इट्स लाइक मेरे को दिख रहा है 3 का, ठीक है? तो आपको धोखा मिलना, चीट मिलना, ये चीजें या इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिलना स्पेसिफिकली इतना ज्यादा हुआ है कि यू आर लाइक वेरी मच डल, एंड बहुत लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि जब आप इस इंसान से मिलोगे आप हील होना शुरू कर दोगे, और आप इस इंसान को एक हीलिंग पर्सन की तरह पहले लोगे, देन आफ्टर आप एक रिलेशनशिप जैसी चीज में जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आते ही आपके पास्ट की प्रॉब्लम्स को हील करेगा, एंड आप
खुद चाहते हो एक बार के लिए अपने पास्ट को भूल करके इस इंसान की तरफ एक्शन लेना, इस इंसान की तरफ जाना। एंड आई एम फीलिंग कि यू आर वेरी वेरी मच समवेयर श्योर, clear, and you want to go towards that person, you want to do that thing, you want to propose that person, you want to tell that person, even you want to take a responsibility, you are like someone जिसको श्योर है कि मुझे कमिटमेंट देना है, मैं इस इंसान को कमिटमेंट देना चाहता हूँ। एंड मुझे समझ आया कि मुझे वो लीडर वाला देखो, ऐसा मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि right now you are very focused and you don't want to listen to anyone. It's like you are clear in your visions and you just want to go towards that and you're very clear. ठीक है, you now right now you just want to take action and you are like ये opportunity तो मिस होनी ही नहीं चाहिए, ये इंसान किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए मुझसे। तो you are like that because after a long while you met someone जो शायद आपके जैसा, oh god I just saw 1111 this pile you already met your destined partner, okay? Secondly, after a long time you met someone जिसने आपको इमोशनल कंफर्ट पहुंचाया, जिसने आपके इमोशंस की कदर करी, जिसने आपको आपके उस वर्जन से मिलाया जिसको आप भूल चुके थे, आपके इनर चाइल्ड से आपको टच कराया। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि यार मतलब आप ना किसी इंसान से मेमोरी जोड़ने की कोशिश करते हो, डेजा वू फील होता हो बहुत से लोगों को, ठीक है, बट समवेयर कॉल भी आया, तो you should definitely propose that person, and you genuinely want to show that openness, that real thing to that person, and तो you feel like कि ये जो भी इंसान है डिजर्व करता है और ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहता। यू मे बी आज तक आपने ऐसा किसी इंसान के लिए फील तक नहीं करा होगा कि मुझे किसी को अपना इमोशनल कप देना है, मतलब इट्स लाइक समवन जो बिल्कुल आपके जैसा है, जिसको समझाना नहीं पड़ा, जिसको इतना समझना नहीं पड़ा और इतना अच्छा कनेक्शन बन गया। दिस पर्सन इज नॉट लाइक, दिस पर्सन इज लिटरली लाइक विश फुलफिलमेंट फॉर यू, मतलब द पर्सन यू हैव ऑलवेज इमेजिन, कि इस टाइप का इंसान मैंने हमेशा इमेजिन करा था अपने लाइफ में, या मैं हमेशा से चाहता था कि ये इंसान ऐसा दिखे, ऐसा हो, ऐसे बात करे, या इसके अंदर ये सर्टेन क्वालिटीज हो, एंड यू फाउंड, आपको ऐसा इंसान मिल गया। मतलब आपके विजन में हो सकता है आप ओवरली आइडियलाइज भी करो, बट ये इंसान है भी अच्छा, ठीक है, एंड आप खुद लीडर टाइप हो, तो आपको इस इंसान को देखने के बाद ऐसा लगा कि दिस इज द फाइनल कप आई वांट, एंड यूनिवर्स ने फाइनली मेरी सुनी आफ्टर अ लॉन्ग लेसन्स और चीजों के बाद। ये वो रिलेशन है जो आपको इमोशनली अच्छा फील कराएगा, इंस्टेड ऑफ डोपामाइन हिट करना या अट्रैक्शन होना। मतलब अगर आप इस कनेक्शन के लिए जाओगे तो आप कंफर्ट के लिए जाओगे, एंड ये कनेक्शन आपको कंफर्ट देगा, और नॉट बिकॉज कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, इसलिए ये कनेक्शन जब एंटर ही करा होगा तभी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इस इंसान की तरफ अलग ही कनेक्शन या अट्रैक्शन है, ठीक है। और मैं जितना देख के बता पा रही हूँ, ये इंसान बहुत सुंदर भी है, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके अंदर बहुत सी चीजें, ये इंसान अवेकन बहुत सी चीजें, लेट मी थिंक, बहुत सी चीजें जगाना, बहुत सी चीजें बहुत से डेड पार्ट्स को ओपन करना, बहुत से आपके अंदर की हिडन पावर्स को जगाना। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, भले ही आप स्पिरिचुअल हो, भले ही आप स्पिरिचुअल ना हो, इस इंसान के आने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल अप होगा। इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आप स्पिरिचुअली और ग्रो करोगे, ग्रो तो करोगे, ग्लो भी करोगे, ओके। तो एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको नीड है, यू आर अ नीडी पर्सन, आपके पास तभी मुझे शायद 3 कार्ड्स आए थे, ऐसा लग रहा था कि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, ये ऑलरेडी एक चार्मिंग पर्सन है,
जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिसके पास चीजें हैं, जिसको लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देना चाहता है जो इंसान, एंड दिस इज द पर्सन जिसको आपको लगता है कि मुझे इसे देना है, कैसे, आई वॉन्ट टू गिव दैट थिंग टू दैट पर्सन, यू वॉन्ट टू गिव, एंड तभी मेरे को पहले उसमें लग गया कि आप देना चाहते हो, you genuinely want to give your heart, your efforts, your emotions and everything, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तो इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग हो गए, सेकेंडली मुझे लगता है कि आपके पास सब कुछ है, शायद आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो, आप मनी वाइज भी अच्छा, आप हर चीज में स्टैब्लिश पर्सन दिखते हो, मुझे मैच्योर पर्सन दिखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस कैसे लाना है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जिससे आप मिले हो अभी, आपने इस इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज नोटिस करी है जो आपके अंदर नहीं है, और आपको लगता है कि दिस पर्सन इज परफेक्ट बैलेंस इन माय लाइफ, जो परफेक्ट बैलेंस लेके आ सकता है, जो, और परफेक्ट बैलेंस से ज्यादा इफ यू आर कॉन्फिडेंट, ये भी कॉन्फिडेंट है, इफ यू आर इमोशनली फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल्ड है, मतलब दो एक दूसरे को मिरर करना, दो एक जैसे लोगों का मिलना, तभी मेरे को लिटरली टू, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जैसे सोलमेट कनेक्शन मिलना या एक जैसे इंसानों का मिलना, ये कनेक्शन होना, ठीक है। एंड दिस कार्ड आल्सो टॉक्स अबाउट सोलमेट कनेक्शन। तो इफ यू आर आस्किंग कि ये सोलमेट कनेक्शन है, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये कनेक्शन मेरा ट्विन फ्लेम है, देन दिस इज ट्विन फ्लेम। अगर आप श्योर हो कि आपका ट्विन, देखा, यू वांट टू इन्वेस्ट कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या नहीं, यस दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। एंड अगर आप पॉज में हो, वेट में हो, गाइडेंस में हो कि कोई गाइड कर दे, दिस इज योर हाई टाइम टू प्रपोज दैट पर्सन, बिकॉज आई एम, मेरे को, ओके, अब एक चीज और बताती हूँ मैं, आपको याद है किंग ऑफ वैंड्स आया था, टू ऑफ वैंड्स आपको दिख रहा है, टू ऑफ वैंड्स। Now look at this card, and the girl, this is high priestess, which is, high priestess. Why? Listen to your intuitions. Listen to your intuitions. Follow it. Empress आया था। Empress क्या बताती है? Empress लीडर है, Empress गाइड करती है। And this is the card called Hierophant, which also tells about listen to your inner wisdom, listen to your guidance, and take action. This is the good time. Even Hierophant also talks about marriage. It also talks about कि now you are heading towards something which is long term. अब आपने जो खोया है वो चीजें सीरियस नहीं थी, बट अब आप जिस तरफ जा रहे हो, दिस इज डेस्टाइन, दिस इज डेस्टाइन, एंड दिस इज लिटरली विश फुलफिलिंग। सोलमेट का कार्ड आ जाना इज ऑलरेडी विश फुलफिलिंग थिंग, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया, एंड यू शुड टेक एक्शन। आपको गाइडेंस चाहिए थी, दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर गाइडेंस, ठीक है। तो एंड द फुल, इफ यू थिंक, इफ यू आर समवेयर, देखो मुझे लगता तो नहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तभी। अच्छा, मैंने शफल करा था ना अभी डेक, लो 11 मुझे दिखा था। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट 11, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट फोर ऑफ वैंड्स, दिस कार्ड इज लिटरली समवन, देखो दो लोग एक जैसे हैं, दो लोग एक जैसे हैं जो डांस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेस्टाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाली थी, हाँ मैं ये बताने वाली थी, जब मैंने पाई शुरू करा था तो मैंने बोला था कि हम अपने डिसीजन में तो क्लियर है, ऐसे ही मजे मजे के लिए देख लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि 3 कार्ड जो आए थे ना, वो भी पर्सन ना बस प्लान बना रहे थे कि मैं एक्शन लूं कैसे, अदरवाइज वो फुल कॉन्फिडेंट है, फुल क्लियर है अपने विजन में कि उसको क्या चाहिए, क्या करना है, कैसी चीज पसंद है। दिस इज वेरी गुड, योर मेंटल क्लैरिटी इज वेरी गुड, ठीक है। और आप खुद डिवाइन पर्सन हो, तो आप खुद इनकी ग्रोथ बनोगे, और ये तो आपकी ग्रोथ है, ओके। डोंट वेट, लुक, डोंट वेट, यू आर, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो एक्शन कैसे लूं, जस्ट टेक एक्शन, जस्ट टेक एक्शन, लिसन टू मी, टेक एक्शन। ये कार्ड दोबारा आया है, मैंने आपके सामने शफल करा था। जस्ट don't hide behind, take action, don't hesitate, just take action, just take action, okay। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गाइडेंस आपको और दे देती हूँ, उसके बाद यू नीड नथिंग, उसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एंड यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स।
This is your divine counterpart. Universe, what is guidance for the people who choose pile number 1? गाइडेंस क्या है फाइल नंबर 1 के लोगों के लिए? गाइडेंस क्या है फाइल नंबर 1 के लोगों के लिए? Please tell me guidance for file number 1 people who choose file number 1. Okay. मैंने हाई प्रीशियस बोला था. इफ यू कैन सी एंड इफ यू नो अबाउट दिस कार्ड, दिस इज हाई प्रीशियस. मेरे मुंह से धोखे से हाई प्रीशियस निकला था. या ओके, मैं बोलने ही वाली थी. ठीक है. Listen to your intuition, trust your gut, trust your inner feelings, inner, you know, whatever, your inner strength, not whatever. मुझे ऐसा, आप इस इंसान को देख के लिटरली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. आप इस इंसान को देख के बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड यू आर लाइक, आप इतने ज्यादा शॉक्ड हो कि कोई इंसान एग्जैक्टली वैसा कैसे हो सकता है, या इतना ऐसा कैसे हो सकता है जो कि मतलब डिवाइन भी है, परफेक्ट भी है, मे बी सुंदर भी है, एवरीथिंग. यू आर लाइक, और ऑल्सो यू आर लाइक ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्सन बिकॉज यू लाइक, आप इस इंसान को इतना ज्यादा पसंद करते हो कि आप इस इंसान के बारे में सोचते भी बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो कि रिलेशनशिप ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ. You think like इस चीज का आउटकम क्या होगा. Then let me tell you, the outcome is very positive. The outcome is very positive and ये कार्ड एंड में आया है. That is why I am saying the outcome is very positive. अगर पहले भी आया होता किसी एक कार्ड के पहले और आया भी किसके लवर्स के कार्ड के बाद, you are in love with this person और आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. तो इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करना है? आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे, आप अपने ही विजन्स को निग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने ही बातों को निग्लेक्ट कर रहे हो. ट्राई फॉर वंस अपनी बात को फ्रीडम और ऑप्शन के साथ रखो, एक करेज के साथ रखो, करेज के साथ रखो. एंड लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज योर्स. ये इंसान आपका है. इसकी एंडिंग अच्छी है, इसकी एंडिंग अच्छी है. लवर्स रिलेशनशिप के कार्ड के बाद आया एंड ये इंसान खुद एक प्योर बंदा है. तो you desire this person a lot, you like this person a lot. Overthinking की वजह से अपनी intuition को block मत करो and take action. Okay, take action. That's it. That is for you, pile number 1. आपको सडनली कुछ रिवील हो सकता है अपने ड्रीम्स में या अपने इंट्यूशन के थ्रू, तो थोड़ा सा उन चीजों को लेकर के स्मार्ट रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Welcome pile 2. If you have selected this camera, this is your reading. Let's check कि आपको आपके पर्सन, ये पर्सन आपके आंखों में बहुत शाइनी शाइनी है क्या, जैसा फील हो रहा है. लाइक या आईज का कुछ बड़ा रोल हो सकता है. आंखें अच्छी होना हो सकता है, आपकी आंखें अच्छी हो, मेरी तो है. थैंक यू सो मच. तो लेट्स चेक साइन देख लेते हैं हम कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है. If you want, you can check pile 1. pile 1 भी आप देख सकते हो. ठीक है, बाकी pile 1 की रीडिंग तो मस्त है. Okay. If you want to know कि pile 1 में क्या साइन आएगा, तो if you have a leader kind of aura, तो वो रीडिंग pile 1 आपको देखना चाहिए. Okay. Let's check pile 2 किस किस के लिए है. pile 2 किस किस के लिए है. Universe tell me, जिन लोगों ने भी pile 2 सिलेक्ट करा है उनको साइन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि फाइल 2 है या नहीं है. 111 दिख गया मुझे और अभी डॉग, यू नो, कुत्ता भी भौंक रहा था. तो ये 2-3 चीजें. द हाई प्रीस्टेस. ओके. द लवर्स. Oh my god, you are seeking guidance, you are seeking light, you want to take action. मुझे लगता है पाइल 2 जिसने भी सिलेक्ट करा है सभी के लिए है.
अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप खुद टैरो या समथिंग इन सारी चीजों में, दिस इज योर रीडिंग। अगर अगर आपको रिसेंटली कोई फैमिली फंक्शन, फैमिली समथिंग कुछ हुआ है, दिस इज योर रीडिंग। पूजा करके उठे थे अभी, दिस इज योर रीडिंग। मंदिर जाके आए हो, कहीं तीर्थ यात्रा करके आए हो, दिस इज योर रीडिंग। अगर बहुत स्टक हो कि क्या एक्शन लो इसकी तरफ, दिस इज योर रीडिंग। गिव मी मोर, वेट अ ओके। मनी रिलेटेड कुछ हुआ, दिस इज योर रीडिंग। इफ यू आर लाइक समवन, एक तो मेजर कार्ड आए हैं, सुनो, मेजर, तीनों मेजर कार्ड आए हैं। इफ यू आर समवन मून रूल, यानी आपका मून सेंसिटिव है या मून वाटर साइन में, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप फाइनेंशियली काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो या मनी से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे, अभी खर्च करके आए थे तुरंत पैसे वीडियो होने से पहले, देन दिस इज योर रीडिंग। मुझे लगता है जिसने सेलेक्ट करी है, मैं बता रही हूँ, जिसने सेलेक्ट करी है, सबका फाइल सेलेक्ट करा, सबकी है ये रीडिंग। ये रीडिंग सबकी है। पहले दो कार्ड ही इतना क्लियर बता रहे, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको इंट्यूटिवली साइन आ रहा है, इंट्यूटिवली क्लैरिटी है, दिस इज योर रीडिंग। ओके, या यस। आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। हाई प्रीशियस के साथ लवर्स आना, बंदा बहुत हिडन है लेकिन इंट्यूटिव भी है। थोड़े आलसी हो क्या आप तो, मेरे को एनर्जी कैच हो रही है। ओके, यूनिवर्स टेल मी, जिन भी लोगों ने फाइल 2 सिलेक्ट करा है, क्या उन्हें अपनी जो भी फीलिंग्स ये फील करते हैं फाइल, मुझे लगता है आप लोग प्यार करते हो इस इंसान से यार। आप लोग ऑलरेडी इतना कर चुके हो कि आप लोग हिंट दे चुके हो इस इंसान को, मुझे ऐसा भी लगता है। या हिंट नहीं दिए तो इस इंसान को पता है समवेयर, कि इस इंसान को क्लैरिटी है समवेयर कि आप इन्हें पसंद करते हो। ओके, लेट मी चेक कि आपको इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। बस टेल मी फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट करा है, कि इन्हें जो भी फीलिंग से फील करता है, क्या इन्हें एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यस, यस, गुड। व्हाट हैपेंड? किंग ऑफ कप्स आया था, ये कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था, ये कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था, ये कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था, और लुक किंग ऑफ कप्स। Look at the accuracy man, you know. If you feel emotions deeply, look at the accuracy. Fire मत हो। Wait a second. I'm listening to you. Okay. तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप पहले तो अपने इमोशंस को हील करो फर्स्टली। क्यों आया था मुझे लवर्स कार्ड, मुझे अब समझ में आ गया है। इधर आपका इस पर्सन के साथ कुछ हुआ है, कुछ तो डेफिनेटली हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके इमोशंस को ट्रिगर करा है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपके इस इंसान के साथ डिस्टेंस बन गया हो, या डिस्टेंस बन गया हो, कोई ऐसा, कोई भी अब XYZ कोई भी ऐसा एक्शन ट्रिगर हुआ है कि यू गाइस आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, और आप अपने इमोशंस को लेके अंदर चले गए हो। आप अपने इमोशंस को लेके इतने ज्यादा क्लोज हो गए हो, इतने टाइट हो गए हो कि you just don't want to explain, you just don't want to tell। आप मतलब पहले तो आप एक बार के लिए एक्शन लेने की सोचते भी थे, होपफुल भी थे, अभी आप होपफुल भी नहीं, आपकी होप्स खत्म हो चुकी है। आपको लगता नहीं है कि शायद ये, मुझे लगता है ये कनेक्शन चल पाएगा, आपको ये भी नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है शायद ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा।
एंड आपका लॉजिक ब्लॉक हो चुका है, आपको लगता है इस चीज में एक्शन लेके कुछ नहीं होगा, कि अब इस चीज को ठीक नहीं करा जा सकता। यू फील दैट, यू फील दैट कि अदर पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। अब आप लोगों के साथ कुछ तो हुआ है यार, तो काफी अच्छा खासा हुआ है, और मुझे लगता है आप लोग मूव ऑन करने की सोच रहे हो। You guys want to move on. You guys want to move on. Don't want to think about this person. You don't want this person anymore. Yes. आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, आपने जैसा सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीज इसमें नहीं, तभी मुझे एनर्जी डल लग रही थी। यूनिवर्स व्हाट रीडिंग शुरू कहीं और हुई थी, पहुंच कहीं और गई। You just want to feel free. Tell me more. Tell me more. अच्छा पता है कैमरा ना मेमोरीज होल्ड करता है। I'm getting your point, man. Tell me more. Tell me more. यूनिवर्स टेल मी कि आप क्या बताना चाहते हो फाइल नंबर 2 के लोगों को, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आप क्या बताना चाहते हो? बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्स टेल मी फाइल 2 के लिए एक बार क्या फाइल 2 के लोगों को आप क्या बताना चाहते हो? आपका कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो चुका है, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बट आप आइसोलेट करो। द हर्मिट फिर से आ गया, द हर्मिट उसमें भी आया था। ओके, आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है क्योंकि ये चीजें कार्मिक थी, डेस्टाइन थी, और ऐसा होना था क्योंकि आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें थी, जिसकी वजह से ये जो आपके बीच बॉन्ड था वो खराब हुआ, शायद फ्रेंडशिप थी वो खराब हुई। एंड यू आर, आपका माइंड पीस में नहीं है, आपका माइंड, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, आपके थॉट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो यूनिवर्स इज सेइंग जस्ट ट्राई टू बैलेंस योर साइड। जो होना था वो कर्मा का पार्ट था, इस वजह से ऐसा हुआ। देयर इज पॉजिटिविटी, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी अभी भी है, इस कनेक्शन में होप्स अभी भी हैं, पर करेंटली चीजों में ब्रेक लो, चीजों को रश मत, चीजों के पीछे मत भागो, चीजों में पॉज लो, चीजों में पॉज लो। आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी, आपकी सिचुएशन रियल है, आपकी आपने जितना भी अपने कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है वो आपको सही रिजल्ट देगा। मुझे 11-11 दिखा, तो अपने आप अपने इनर कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, एंड करेंटली सेल्फ लव पे फोकस करो। करेंटली सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पे फोकस करो। ओके, सॉलिट्यूड को एंजॉय करना सीखो, एंड जो भी सिचुएशन हुई फॉरगेट अबाउट दैट, दैट वाज डेस्टाइन, दैट वाज कंप्लीटली डेस्टाइन, और अभी के लिए दूसरी चीजों पे ध्यान दो, पर ये कनेक्शन बढ़ेगा आगे,
इस कनेक्शन में चीजें होंगी आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको करेंटली यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है? इस कनेक्शन को करेंटली यूनिवर्स पे छोड़ दो, त्याग दो, और अपने आप पे, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे फोकस करो। ये कनेक्शन में जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपने अंदर के इंसान को पहचान पाओ। और इवन ये इंसान भी सबसे ज्यादा स्पेशली आपके लिए, ताकि जो पॉज, जो ब्रेक आपकी लाइफ में आता है वो ना आए, ठीक है? ये कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? You must tell me, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा ये कनेक्शन आपकी लाइफ में। डिस्कस देखा, लिसन टू योर इंट्यूशन, फिर से सेम चीज आ गई। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आएगा, लेकिन what I want to say, wait, what I want to say to you कि अभी के लिए फोकस ऑन योर सेल्फ। ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन में डिवाइन सपोर्ट है, इस कनेक्शन में फुल पोटेंशियल है, लेकिन इस कनेक्शन से पहले आपको अपने अंदर के, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने कनेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। आपका आपके साथ कैसा कनेक्शन है, ओके? तो something else, universe, do you want to tell me some, do you want me to deliver something else? अच्छा, इसीलिए मेरे को आया स्टार्टिंग में कि अगर आप लीडर टाइप हो तो पाइल 1 सेलेक्ट कर लो। काफी लोग तो यही सोच के पाइल 1 में चले गए होंगे। यस, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योरसेल्फ, बी ग्राउंडेड, अपने मनी पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आएगा, आई कैन लेट मी शो यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो just focus on yourself, focus on your self love, focus on your money, focus on your career, focus on your situation। अपनी चीजों को रीथिंक करो, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे लेसन्स हैं, एंड दिस इज योर लेसन, दिस इज योर लर्निंग, दिस इज द गाइडेंस। अपने आप, अपनी मेंटल क्लैरिटी खुद को दो, मेंटल क्लैरिटी की तरफ जाओ, अपने एक्शंस को रीथिंक करो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको सिर्फ और सिर्फ करेंटली खुद पे वर्क करने की जरूरत है और मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है, ओके? अब मैं मैसेज को बार बार रिपीट नहीं करूंगी वरना आप बोर हो जाओगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई एम रियली सॉरी कि मैसेजेस ऐसे आए, बट कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है ताकि हम अपना बेस्ट और बेटर वर्जन बन पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।